हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। और आज अपन बात करेंगे मॉडल पेपर 15 की। अगर आपने इसका लाइव टेस्ट नहीं दिया तो टेलीग्राम पर जाइए, इसका लिंक मिल जाएगा और इसका लाइव टेस्ट दीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। आपको पता होगा कि मैंने 1 पेज का एक पीडीएफ बना के आपको सभी मॉडल पेपर एक ही स्थान पर उपलब्ध करवा दिए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। और बाकी मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बना दिया था, एडमिट कार्ड से संबंधित भी मैंने बना दिया था। अब कुछ चीज़ें और हैं, उनसे संबंधित मैं वीडियो बहुत जल्द चलाऊँगा कि किस प्रकार तैयारी करें, कहाँ से करंट अफेयर पढ़ें, कितनी करंट अफेयर पढ़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उनको लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी बात करते हैं अपन मॉडल पेपर 15 के संबंध में। यानी कि ये आपके जो मॉडल पेपर था 15 वाला, ये कम्प्लीटली करंट अफेयर का था। और इसमें शुरुआत के जो आपके 10-12 प्रश्न हैं, वो सभी आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम जैसे वीडियो है, पटवारी है, इनमें आए हुए प्रश्न हैं। और उनकी आंसर की में जो आंसर माना गया है वही आंसर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपन इसके पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स स्टार गेजिंग, एक मिनट इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, ये प्रश्न आया हुआ है ये भी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपके इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है रवि शास्त्री जी के द्वारा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी मेरे हिसाब से, ज़्यादा छोटे तो नहीं है लिखे हुए। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके जयपुर में स्थापित किया जाएगा। और इसमें ऑप्शन भी मैंने वही रखे हैं जो आपके एग्जाम पेपर में आए थे, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड प्रश्न है, अगर किसी को स्लो लग रही मेरी स्पीड तो आप यूट्यूब में एक फीचर है स्पीड का, उसके अनुसार आप बढ़ा भी सकते हैं। जुलाई 2021 में किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष यात्रा की है? ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला थी, इसलिए ये प्रश्न बना। और इसमें आपकी सिरिसा बांदला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा था? यानी कि भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 48वें स्थान पर भारत रहा था। ठीक है, ओलंपिक से संबंधित आगे भी प्रश्न आएंगे, लेकिन शुरुआत के प्रश्न वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। अगला है काजिन दिक्किस। तो काजिन दिक्किस की अगर बात करें तो इसको आप काजिन दिक्किस को ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये काजिंद 21। तो यहाँ पर देखो, IND का तो है इंडिया और KAZ का है कजाकिस्तान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, भारत कजाकिस्तान, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन नंबर है। तो ये आपके टोल फ्री लाइन है वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन, इसमें एल्डर लाइन का नंबर क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें आपके ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1456-7, यानी कि एक फिर है 4-5-6-7। ठीक है, ये है सिक्स्थ का ए आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है, भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका कौन सा है? तो डीएनए प्लाज्मिड की अगर बात करें तो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जाइकोव डी। तो जाइकोव डी से आप याद रख सकते हैं डीएनए। ठीक है, डी फॉर डीएनए, ऐसे आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम समुद्री गाय रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट्थ में सी बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर होगा। नौवां प्रश्न आपके सामने है, बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड दी फिल्म
हिंदी फिल्म गैंगस्टर ये पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो इस पुस्तक के आपके लेखक हैं कौन? उदय भाटिया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर का पुनर्नाम, ये है कि दोबारा नाम दिया गया है नर्मदापुरम, तो पहले इसका नाम क्या था ये आपको बताना है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। कौन सा हो जाएगा? होशंगाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आए हुए प्रश्न ही है। 11वां प्रश्न है, वह सर्वप्रथम IAS अधिकारी कौन है जिसने पैरा ओलंपिक पदक जीता है, यानी पैरा ओलंपिक जो अभी आयोजन हुआ था उसके अंदर IAS अधिकारी है और इन्होंने यहाँ पर मेडल हासिल किया है। तो वो कौन है? तो वो है सुहास यतिराज। यतिराज भी लिखा जा सकता है, यतिराज भी लिखा जा सकता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? प्रथम भूतापीय, तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 12वें का। ठीक है, तो ये हो गए आपके आए हुए प्रश्न जो अभी ये क्या नाम इसका वीडियो प्री और इसमें आए हुए थे पटवारी वगैरह में। तो ये तो हो गए उसके। अब बात करते हैं अपन अपनी तरफ से जो इम्पोर्टेंट है वो। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री द्वारा जनता कर्फ्यू की घोषणा किस दिन के लिए की गई थी, यानी कि जनता कर्फ्यू किस दिन था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जनता कर्फ्यू कब था? 22 मार्च 2020 को। कब लगा था? 22 मार्च 2020 को घोषणा किसने की थी? प्रधानमंत्री ने की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार लॉकडाउन कब लगा, तो पहली बार लॉकडाउन लगा था 25 मार्च को। कब लगा था? 25 मार्च को। और कब तक चला था ये? तो 14 अप्रैल तक चला था। और कितने दिन हो गए? तो ये हो गए आपके 21 दिन, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो भारत की पहली किसान रेल की अगर बात करें तो शुरुआत हुई थी इसकी 7 अगस्त को। कब हुई थी? 7 अगस्त 7 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। और रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके इसके द्वारा। तो एक तो रेल मंत्री पीयूष गोयल तत्कालीन, और यहाँ पर अगर बात करें एक थे नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये डेट आपको थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है 7 अगस्त की। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये महाराष्ट्र के देववाली से दानापुर बिहार तक चलाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था किसानों को कम समय में जो उत्पाद हैं वो खराब हो जाते हैं उनको जल्दी से जल्दी बाजार तक पहुंचाया जा सके। अगर आपसे पूछा जाए कि देश की दूसरी किसान रेल, दूसरी किसान रेल अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी दूसरी, तो दूसरी किसान रेल पूछे तो इसका आपको बताना है 9 सितंबर 2020। और ये कहाँ से कहाँ तक? तो ये चली थी आपके अनंतपुर से, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से कहाँ तक चली थी? और ये आपके दिल्ली तक चली थी, यानी कि आदर्श नगर दिल्ली। ठीक है, और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, यानी कि AP लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो AP का मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अनंतपुर से आदर्श नगर दिल्ली तक ये चलाई गई थी 9 सितंबर 2020 को, ये दूसरी। और ये दक्षिण भारत की अगर पहली पूछे तो ये आएगी सेकंड वाली, दक्षिण भारत की पहली थी ये। अब एक बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो क्या है कि 100वीं किसान रेल अगर आपसे पूछ ली जाए कि 100वीं किसान रेल है वो कब चली थी? तो वो चली थी 28 दिसंबर 2020 को। 28 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा? तो ये आपके चलाई गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ से चली थी? तो ये चली थी संगोला से शालीमार तक, संगोला से शालीमार तक। शालीमार कहाँ है? वेस्ट बंगाल में।
और संगोला कहाँ है, तो संगोला है आपके महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लाल सलाम एक उपन्यास किसकी रचना है। लाल सलाम ये उपन्यास है, ये किसकी रचना है, तो ये स्मृति ईरानी की रचना है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है द डॉल $10 मिलियन ड्रीम, ये किसकी है, ये रचना किसकी है। द $10, ये $10 ट्रिलियन है, ठीक है ना, मिलियन नहीं है, ट्रिलियन है। इसको ट्रिलियन कर लेना, इसको ट्रिलियन कर लेना, मिलियन नहीं है। ये रचना किसकी है, तो ये रचना है सुभाष गर्ग की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और एक है पुस्तक, मैं आपको बताता हूं, गांधी के हत्यारे, गांधी के हत्यारे, और इस पुस्तक का पूरा नाम है द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे। द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे। ये पुस्तक अगर आपसे पूछे तो इसके लेखक हैं धीरेन्द्र झा। कौन है, धीरेन्द्र झा। ठीक, एक आपको पुस्तक और ध्यान में रखनी है और उसका नाम है ममता बियॉन्ड, ममता बियॉन्ड 2021, और इसके लेखक हैं जयंत घोषाल। कौन है, जयंत घोषाल। तो ये बुक्स आपको ध्यान में रखनी है। एक है पुस्तक का नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेंट नेशनलिस्ट। तो ये है चंद्रचूड़ घोष की पुस्तक। एक बार आप दोबारा रिवाइज सुन लीजिए इसको, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर आपके ये मेडल जीता है। तो यहां पर अगर बात करें हाल ही में महिला कप एशिया कप टूर्नामेंट 2022 किस देश को हराया है, तो ये हराया है चीन को। किसको हराया, चीन को। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत ने कौन सा पदक जीता है यहाँ पर चीन को हराकर, तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा, कांस्य पदक, यानी कि पदक, कांस्य पदक। अगला प्रश्न है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है, तो ये जीता है पीआर श्रीजेश ने। किसने, पीआर श्रीजेश ने ये जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 38वें व 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 38वें व 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो यहां पर अगर बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके भारत, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित 32वें टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था। 32वें टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर आपके क्या था, तो मिराई तोवा बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए आपके इसके ओलंपिक से संबंधित। तो ओलंपिक में देखिए कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। आदर्श वाक्य एक, मिराई तोवा हो गया शुभंकर। आदर्श वाक्य की अगर पूछे तो आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय इमोशन। और ये कब से कब तक चले थे, तो ये चले थे आपके 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा दूसरा आपके भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग अगर आपसे पूछे तो वो था लक्ष्य है तेरे सामने। क्या था, लक्ष्य है तेरे
सामने। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया आपके 20 का आंसर क्या हो गया, ए। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय जिम्नास्टिक 32वें ऑल टोक्यो ओलंपिक में भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने हैं, तो ये बना है दीपक काबरा। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है, तो ये लॉरेल हबर्ड बनी है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और इस ओलंपिक में सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बनी है, तो ये बनी है मोमजी निशिया। कौन बनी, मोमजी निशिया बनी है। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में भारत के सबसे स्वच्छ शहर 2021 का पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला इंदौर को। ठीक है, अगला है असम वैभव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, असम वैभव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया रतन टाटा को। अगला है 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ये दिए गए 128 हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म श्री, ये तीनों ही अलग अलग है। तो मैं आपको ये अलग अलग नोट करवा देता हूं एक बार, है ना। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, 4 लोगों को पद्म विभूषण। और 17 लोगों को दिया गया पद्म भूषण, पद्म भूषण। और आपके जो 107 लोग हैं इनको दिया गया पद्म श्री। तो टोटल 128 हो गए। अब इनके नाम आपको ध्यान रखने की सभी की जरूरत नहीं है। और पद्म विभूषण वाले मैं बता देता हूँ 4 नाम। एक है प्रभा अत्रे, एक है राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, देखो निम्न में से पद्म विभूषण पुरस्कार किसे नहीं दिया गया, तो पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत को दिया गया, श्री कल्याण सिंह को दिया गया, सुश्री प्रभा आगे को दिया गया, लेकिन गुलाम नबी आजाद को पद्म विभूषण नहीं दिया गया था, इनको पद्म भूषण दिया गया था। इनको कौन सा दिया गया, तो इनको दिया गया पद्म भूषण। और 3 तो ये हो गए। चौथा नाम आपको ध्यान में रखना है श्री राधेश्याम खेमका, राधेश्याम खेमका। आगे बढ़ते हैं। अगला है हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, दया सिंह को दिया गया 28वें में। ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। अगला है 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर कौन रही, तो पहले स्थान पर हरनाज संधू और दूसरे पर रही नारिया फरेरा। ठीक है, अगला है आपके शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो ये दोनों को सम्मिलित रूप से दिया गया, मारिया रेसा और दमित्री मुरातेव को। तो ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके मेजर ध्यानचंद को खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 सुमित अंतल को किस खेल में प्रदान किया गया, तो सुमित अंतल की बात करें तो इनको दिया गया पैरा एथलेटिक्स में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था, तो आपको पता है अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और जब ये नीति आयोग योजना आयोग से नीति आयोग बना तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था, नरेंद्र मोदी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उपाध्यक्ष वगैरह भी आपको ध्यान होना चाहिए, वर्तमान का भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो प्रथम राज्य की अगर बात करें तो प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयु एवं सेहत साथी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, आयु एवं सेहत साथी ऐप है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया था। अगला है स्वस्थ प्राण और वायु क्या है, तो ये इसरो के द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटर के नाम है, स्वस्थ प्राण और वायु। अगला है रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो विशाखापट्टनम से नागपुर तक चलाई गई थी। अगला प्रश्न है कोविड-19 के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया, किसको बनाया गया है, तो ये सोनू सूद को बनाया गया, ये दिल्ली में चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है,
राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में तो ये बनाए गए हैं अवनी लेखरा को या लखेरा, जो भी है अपने को ध्यान में रखना है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये राजस्थान के बाड़मेर में स्थापित किया जा रहा है। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से वह है जो अनाथों की मां के नाम से लोकप्रिय थी। तो अभी वर्तमान की बात है तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? सिंधुताई सपकाल। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? तो ये अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सूर्य के अध्ययन करने से संबंधित भारत का अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, किस नाम से है? तो वो है आदित्य L1। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गगनयान जो है ये पहला भारत का यानी कि मानव युक्त मिशन है। कैसा मिशन है? मानव युक्त मिशन है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा राज्यसभा टीवी को सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया गया है? ये हाल ही में चर्चा में रहा था, क्योंकि इसको जो सम्मिलित नाम दिया गया संसद टीवी, ये हाल ही में हैक कर लिया गया था। हैक करके इस पर अलग ही तरह की चीजें डाल दी गई थी। अगला है गुजरात के एकता नगर रेलवे स्टेशन का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था केवड़िया। केवड़िया का नाम बदलकर क्या हो गया है भाई? एकता नगर हो गया है, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से वह है जो देश की सबसे युवा मेयर बनी है। सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला कौन है? तो यह आर्या राजेंद्रन। ठीक है, इसका नाम ही ध्यान रखना है आपको। अगला है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक है सलमान खुर्शीद। कौन है? सलमान खुर्शीद। अगला प्रश्न है रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। ये पुस्तक बहुत फेमस है, पूछी जा सकती है। बान की मून बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। वैसे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। जेसीबी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये एम मुकुंदन को प्रदान किया गया। किसको? एम मुकुंदन को। आगे बढ़ते हैं। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसे पुरस्कृत किया गया? तो ये 2022 का पुरस्कार है 12वां, किसको दिया गया? तो ये हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और श्रीलंका प्राचीन मित्र हैं, तो इनके बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हर प्रश्न को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और 5-6 घंटे की क्लास बन जाएगी, और इतना पॉसिबल नहीं है। समय का सदुपयोग करें और जो आवश्यक है वही जानें। और इसके लिए वैसे आपको मॉडल पेपर में मिल ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें 11 अक्टूबर को आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? आर्थिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 2021 है, वो किसको दिया गया ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। क्या नाम है? डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेना। अगला है हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 वर्ल्ड ऑफ द ईयर वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है वैक्सीन को। 53 में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6th ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 का मैंने आपको लिंक भेज दिया था टेलीग्राम पर, उनको भी पढ़ लेना। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है धनुष ने। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसने 10,000 व्हाइट लेवल एटीएम स्थापित किए हैं? तो इंडिया फर्स्ट पेमेंट ने स्थापित किए। इंडिया वन पेमेंट भी इसको कह सकते हैं। अगला है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो यह है भावेश शेखावत। 56 में आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नियुक्त सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनके संबंध की अगर बात करें तो इनका संबंध है अजमेर से। बी ऑप्शन बिल्कुल ही आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 57। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना ने दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास की अगर बात करें तो इसका आयोजन किया गया जैसलमेर में।
कहाँ किया गया? जैसलमेर में। हाल ही में राज्य वन विभाग द्वारा किस किले में व्यापारिक गतिविधि पर रोक लगा दी है? तो व्यापारिक गतिविधि की अगर बात करें तो ये नाहरगढ़ दुर्ग में आपके रोक लगा दी गई है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो यहाँ पर अगर बात करें 60 में, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन का यूज करने वाला पार्क बन गया। अगला है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो एकता दिवस 1 पे ही मनाया जाएगा, यानी कि 31 अक्टूबर को। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 61 में। 62 है वीर गाथा परियोजना का संबंध किस संस्था से है? तो इसका संबंध है सीबीएसई, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है T63 क्या है? तो ये बागिन का नाम है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 63 में। रोटरी क्लब बीकानेर की ओर से हर वर्ष इस वर्ष राजस्थानी साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किरण राजपुरोहित, सत्यदेव सवितेंद्र देव, किशन राजपुरोहित सभी को प्रदान किया गया। तो 64 में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंसी पहाड़पुर का गुलाबी पत्थर राजस्थान के किस जिले में निकलता है? तो ये निकलता है भाई भरतपुर में। ये अभी चर्चा में था गुलाबी पत्थर, तो इसलिए ये प्रश्न बन गया है। किस वैक्सीन को भारत में 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी मिली है? तो ये मिली है कोवैक्सीन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 66 में। अगला प्रश्न है यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता है? मार्शल आर्ट पुरस्कार किसने जीता है? तो इसमें ए ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट, कुंग फू नन। अगला प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण शक्ति किन 2 देशों के मध्य होता है? कोंकण शक्ति की अगर बात करें तो यह आपके भारत और यूके के बीच में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। अगला है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, तो इसमें बिल्कुल हो जाएगा डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। हाल ही में चर्चित सरवाड़ और फतेहगढ़ किले राजस्थान के किस रियासत में स्थित हैं? फतेहगढ़ और सरवाड़ किले राजस्थान की किस रियासत में स्थित हैं? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अजमेर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्ट्रॉबेरी पैंथर नामक, यानी कि ये पिंक कलर की प्रजाति है, पिंक और दुर्लभ प्रजाति कहाँ देखी गई? तो ये देखी गई आपके राजस्थान में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 71। 72 की अगर बात करें पीएम फसल बीमा योजना का लाभार्थियों की दृष्टि से राजस्थान का शीर्ष जिला कौन सा है? 72 में अगर बात करें तो ये हो जाएगा चूरू, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 अक्टूबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फातिमा बानो। कौन बनी है भाई? फातिमा बानो बनी है पहली महिला जिसने लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 74 में देखिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रदूषण नियंत्रण दिवस की अगर बात करें तो ये आपके मनाया जाता है 2 दिसंबर को, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 74 में। 75 में देखिए राजस्थान के किस गांव में आज़ादी के बाद पहली बार विद्यालय खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा शेर गांव सिरोही में, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आज़ादी के बाद पहली बार, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर होने जा रही है। अगला है राजस्थान में गंभीर अपराधों को रोकने के लिए किस प्रकार के पुलिस स्टेशन विकसित किए जाएंगे? तो ये मोबाइल स्टेशन विकसित किए जाएंगे। मोबाइल का मतलब आपके चलते फिरते पुलिस स्टेशन होंगे। अगला प्रश्न राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राज्य के किस एथलेटिक्स ने रजत पदक प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है कचनार चौधरी ने, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के लोकगीत नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया, इसके संपादक कौन है? तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के लोकगीत नामक पुस्तक है, इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक है पन्ना लाल मेघवाल, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य के किस प्राकृतिक उत्पाद को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया? हाल ही में पूछा जा रहा है तो लेटेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, मतलब सोजत की मेहंदी को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 79। अगला है, चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है, इसके कलाकार कौन है? तो इसके कलाकार है ओम प्रकाश जहांगीर। इस पर चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी करना, ये ओम प्रकाश जहांगीर ने किया है। ठीक है। 81 में राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक, तो ये है आपके तिलक, किसको तिलक निकाला गया है? तो ये तिलक साइरस पूनावाला के निकाला गया है, यानी कि पुरस्कृत किया गया है इनको राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से। आमागढ़ फोर्ट, आमागढ़ फोर्ट चर्चा में रहा था, पता है, विवादित, और ये विवाद कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। प्रदेश का मीरा भाषा सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो मीरा भाषा सम्मान 2021 आपके फतेह सिंह भाटी को दिया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली नेजल वैक्सीन, मैं अभी इससे अगला वीडियो है वो आपके जनवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उनको लेकर, आप चाहें तो क्वेश्चन फॉर्मेट में करवा दूं, आप चाहें तो इसको लेक्चर फॉर्मेट में करवा दूं, जैसा आप चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जनवरी का करंट अफेयर है वो लेक्चर, यानी कि मैं लिख के आपको पढ़ाऊं या फिर क्वेश्चन बना के आपको सॉल्व करवाऊं, है ना? तो बताना जरूर। यहाँ पर है वैक्सीन, नेजल वैक्सीन, भारत की पहली नेजल वैक्सीन, तो भारत की पहली नेजल वैक्सीन है आपके भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की गई है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किसके? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की अगर बात करें तो ये दिव्यांगों से संबंधित ऑपरेशन है, योजना है, स्कीम। अगला है, राज्य में अंतर प्रांतीय साहित्य परिषद द्वारा डॉक्टर राम प्रसाद दादिच सम्मान 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? 86 में अगर बात करें तो सी ऑप्शन है आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीणा चुंडावत। विश्व का दुर्लभ पक्षी ल्यूमिस्टिक किंगफिशर राजस्थान में किस जिले में देखा गया? 87 में आपके पूछा जा रहा है कि विश्व का दुर्लभ पक्षी ल्यूमिस्टिक किंगफिशर राजस्थान में किस जिले में देखा गया? तो ये आपके उदयपुर में देखा गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 87। अगला है, राजस्थान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है, आपको पता होगा, और इसका नया नाम क्या है? तो नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, और उसमें बहने वाली नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला है, वर्ल्ड बेस्ट 25 सिटी की रैंकिंग में राज्य के किस शहर को दूसरा स्थान मिला है? राज्य के किस शहर को 89 में? तो राज्य का शहर आपका उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर को दूसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण बेसहारा हुए बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो नन्हे हाथ कलम के साथ मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, तो 90 में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। बजट भी पेश हो गया है, आर्थिक समीक्षा आ चुकी है, तो उससे संबंधित भी आपको कुछ न कुछ पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा सा हल्का हल्का सा। राजस्थान की किस महिला पायलट को भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल किया गया है? तो ये है कृतिका कुलहरी। ये पूरा है भाई, ठीक है ना, कुलहरी। मैं लिख देता हूं इसको, कुलहरी। 91 में आपके ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 92 में राज्य सरकार द्वारा किस योजना के तहत, किसी नहीं है, ये किस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को जो छूट दी जा रही है, तो वो है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। अगला है, बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी आत्मकथा है? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये किसकी है भाई? तो ये है सुरेश रैना की। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कौन से खेल को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, शूटिंग बॉल
और खो खो दोनों को शामिल किया जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, तो डी। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर श्रम आयुक्त कार्यालय ने हिंसा मुक्त बचपन के लिए कौन सा जागरूकता अभियान, तो ये है आपके नन्हे हाथ कलम के साथ। 95 में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 96 में है, हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो ये एम योगा, मोदी योगा नहीं, एम का मतलब मोदी नहीं, एम योगा ऐप जो है वो किसके द्वारा कब लॉन्च किया गया, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। तो 96 में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम के आधिकारिक थीम सॉन्ग को किसने कंपोज किया, तो ये मोहित चौहान ने कंपोज किया था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में न्यूरो इंटरवेंशन लैब को किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जोधपुर, ए ऑप्शन। 99 में देखिए, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेलों में क्वालिफाई करने वाले भारतीय तैराक कौन बने हैं, तो ये साजन 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 प्रकाश। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये यूएई में किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को 21वीं सदी का महान बल्लेबाज चुना गया, तो महान बल्लेबाज किसको चुना गया, 21वीं सदी का सचिन तेंदुलकर को। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान, और राजस्थान में पूछे तो जयपुर। एसएमएस भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर और 1998 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जिनका 10 जून 2021 को निधन हो गया, ये कौन थे, डिंगको सिंह। अगला है, राजस्थान में किस जिले में 20 किलोमीटर ऑक्सीजन 20 किलो लीटर है, ठीक है ना, 20 किलो लीटर ऑक्सीजन क्षमता के टैंक का शुभारंभ किया गया है, तो ये बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा जयपुर, ए ऑप्शन। सरस आपके द्वार योजना, सरस आपके द्वार योजना किस जिले में शुरू की गई है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में नासा अंतरिक्ष यान पारक सोलर प्रोब ने, पारक सोलर प्रोब ये अंतरिक्ष यान का नाम है, किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है, तो ये शानदार प्रश्न है, और ये आपके शुक्र ग्रह से की है रेडियो सिग्नल की खोज, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन में संबंध में केंद्र सरकार द्वारा 36 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में, तो यहाँ पर आपके दूसरा स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राजस्थान में देश के पहले ब्रीथ बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ब्रीथ बैंक का उद्घाटन जोधपुर में किया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं शिव शंकर मेनन। कौन है, शिव शंकर मेनन। अगला है, राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक टेनिस कोर्ट बनाया जा रहा है, कैसा कोर्ट बनाया जा रहा है, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट बनकर तैयार हुआ है, तैयार भी हो गया है, तो ये हुआ है बांसवाड़ा में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह है सिंथेटिक टेनिस कोर्ट बांसवाड़ा, 110 में बी। अगला है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से किस जिले में ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी, तो ये आपके 111 में हो जाएगा सी, चित्तौड़गढ़। कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, तो सी ऑप्शन आपके थोड़ा नीचे था तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 111। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 रोधी दवा 2DG बनाई है, तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने बनाई है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये नरेंद्र बत्रा है ना, नरेंद्र बत्रा नहीं है, नरेंद्र बत्रा है, तो आप इसका ये भी ध्यान रखें।
तो 113 में हो गया बी। 114 हाल ही में अरब सागर में आने वाले चक्रवात ताउते का नामकरण किसने किया है? तो ये ताउते का नामकरण किया है म्यांमार ने। किसने किया? म्यांमार ने। इंडिया डाइवर्सिटी अवार्ड 2021 की पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी के विजेता कौन है? तो 115 में अगर बात करें तो ये विजेता आपके हैं साजी NM। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक, तो ये लेखक है अवतार सिंह भसीन। नेहरू तिब्बत और चीन। प्रस्तावित बेड बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो पद्म कुमार M नायर को बेड बैंक का CEO बनाया गया। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भर्तियों और साक्षात्कार के समयबद्ध आयोजन हेतु गठन किया गया है समिति का? तो 118 में आपके ML कुमावत होगा, और इस कुमावत समिति का ही हाल ही में अशोक गहलोत जी यानी कि हमारे CM साहब ने नाम लिया था कि इस कमेटी के अनुसार ही भर्ती हम करवा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया है? तो जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 120 में अगर बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा बीमारी के इलाज के भारी भरकम मुक्ति चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, वो कब लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई थी 1 मई 2021 को। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है आपके 140वां। बी ऑप्शन और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोलैंड में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की किस महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है पोलैंड में, तो काफी बहुत बड़ा काम किया है, बहुत ही शानदार। 122 में आपके कौन सा हो जाएगा? अरुंधति चौधरी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान में छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये प्रद्युमन सिंह को बनाया गया है। न्यू फ्लेवर पावर कॉरपोरेशन, न्यूक्लियर है ये, न्यू फ्लेवर नहीं है, न्यूक्लियर है। फ्लेवर तो पता नहीं कैसे याद आ जाता। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड मुंबई के सहयोग से राजस्थान में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी स्थापित कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जयपुर में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 93rd ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है नोमैडलैंड ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हाल ही में बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को किसने शामिल कर लिया है? तो ये सऊदी अरब ने कर लिया है, और हमारे यहाँ लड़ते हुए नहीं थकते। आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ? तो ये आपके 12 मार्च 2021 को हुआ। हाल ही में राजस्थान में शुरू की गई, ये अब जो लास्ट के प्रश्न आ रहे हैं ना, ये पुराने प्रश्न है, ज्यादा पुराने प्रश्न है, 6 माह से भी पुराने प्रश्न है ना। हाल ही में राजस्थान में शुरू की राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये करिश्मा हडा को बनाया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का पहला पलास पुष्पन उत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो पलास के पुष्पन के अवसर पर उत्सव मनाया गया, और ये पलास कहाँ पर होते हैं? उदयपुर में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 129 में हाल ही में हिंदी भाषा के अंतर्गत कविता टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अनामिका जी को दिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सरकार में जल संसाधन विभाग के जो अंदर उल्लेखनीय कार्य करने के लिए वाटर स्टुअर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये कहाँ गए? अजिताभ जी शर्मा को दिया गया। डेजर्ट एज ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर अगर बात करें 132 में, तो ये इंदौर सिरोही में किया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 132 में ए। मेरा राशन ऐप का शुभारंभ किस योजना के हिस्से के रूप में? तो वन नेशन वन राशन कार्ड के रूप में। वह साहित्यकार जिन्हें हाल ही में राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया 2020, तो ये आपके डॉक्टर मंगत बादल। 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, तो वो है छिछोरे।
हाल ही में 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मोहन कृष्णा बोहरा को दिया गया। बिहारी, बोहरा, बिहारी एक जैसे ही है तो याद रह जाएगा। अगला है, राजस्थान में सघन मिशन इंद्रधनुष 3 के प्रथम चरण की शुरुआत कहां से की गई? प्रथम चरण की शुरुआत की गई आपके न्यू बापूनगर भीलवाड़ा से। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मृग महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये आपके जैसलमेर में, और इससे संबंधित प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूं आपको। हाल ही में घोषित नई वाहन कबाड़ नीति कब लागू की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके 1 अप्रैल 2022 से, तो पूछी जा सकती है। राजस्थान बजट 2021-22 के तहत किस जनजाति को 100 दिन की जगह 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपके सहरिया को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आयशा अजीज। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने में राजस्थान का कौन सा क्रम है? कौन से क्रम पर है राजस्थान? तो राजस्थान 12वें क्रम पर है एक देश एक राशन कार्ड योजना में। हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किसको 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो 2020 के हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो ये था आत्मनिर्भरता। ठीक है। अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ये पुराने प्रश्न है, तो ये आपके हो जाएगा गोपाल प्रसाद। सी ऑप्शन। 145 में 8 से 21 फरवरी को भारतीय संयुक्त सेना के 16वें संस्करण का जो आयोजन है ये बीकानेर में किया गया था। इसमें एक भाई को कन्फ्यूजन था, तो ये 145 में ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया इसका आयोजन, ध्यान रखें। 20 फरवरी से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो इस क्वेश्चन को कॉपी करके गूगल पे डाल दिया करो, उत्तर मिल जाएगा, लगभग करेक्ट ही मिलता है। 20 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक चलने वाले 26वें हुनर हाट की थीम क्या है? तो वोकल फॉर लोकल, ना कि लोकल फॉर वोकल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखना। अगला है, प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार किसे दिया गया? प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार 147 में, तो ये दिया गया डॉक्टर विश्वास मेहता को। ये कोरोना काल में जो अच्छे काम करने के लिए डूंगरपुर निवासी हैं, इनको विश्वास मेहता जी को दिया गया प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को नासा ने अपना कार्यवाहक प्रमुख चुना है? तो ये भव्या जी को चुना है, भव्यालाल इनका आंसर है। और राजस्थान में सृजनात्मक साहित्य किस कविता को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है सृजनात्मक साहित्य में? तो ये आपके हो जाएगा स्त्री और रंग में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रख लेना। राजस्थान में अड़कसर गांव नागौर में मैराथन दौड़ 2021 का आयोजन किया गया। इस दौड़ में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया सूरज सिंह राव ने। तो ये था साथियों मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर तो हो चुका है। अब देखिए, जो जनवरी वाला मैंने पूछा था उसका आंसर बता देना कमेंट करके, और बाकी कोई भी इश्यू हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको बता देता हूँ, जुड़ सकते हैं आप, और ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।